इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है, जहाँ पे सिंध सभा और सिंध सजागी फोरम की तरफ से सिंधी कौमी कारकुनों की जबरी गुमशुदगी के हवाले से यहाँ एहतजाजी कैंप लगाया गया है। इन सिलसिले में मौजूद यहाँ मुजाहिरीन से हम बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी यदि आप ये बताएं कि ये जो आज एहतजाजी कैंप तकरीबन मेरे ख्याल में एक मंथ से कंटिन्यू चल रहा है और उसमें ये जो काफ़ी गुमशुदगी है, उसके बाद सिंध के और बहुत सारे इशूज़ है, जैसे मासूम बच्चियों को अगवा करके उसको गन पॉइंट में इस्लाम कबूल करवाया, क्या माजरा है, क्या सिलसिला है, ये कौन है इसके पीछे, कौन जिम्मेदार है? ये मैं सोनी जोयो सिंध सुजागी फोरम की मरकज़ी फ़नान सेक्रेटरी। आज हमने सिंध सभा और सिंध सुजागी फोरम के प्लेटफार्म के तहत भूख हड़ताल जारी की है। दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक ये जारी रहेगी और हमारा यही मुतालबा है कि सारी सिंध से जो जबरी तौर पे जो लोग उठाए जाते हैं उनके लिए हम आवाज़ अपना बुलंद कर रहे हैं और हम सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ मिसिंग पर्सनस की काफ़ी फैमिलीज़ मौजूद हैं और सारी सिंध से जो हिंदू लड़कियां हैं उनके जो अगवा करके उनके जबरी तौर पे उनका मज़हब तब्दील किया जाता है, उसके आवाज़ हम अपना आवाज़ बुलंद करके आ रहे हैं। और उसके साथ साथ तो जो हम समझते हैं कि जो सिंध से जो जबरी तौर पे जो लोग उठाए जाते हैं उनका यही कसूर है कि वो सिंध धरती से मोहब्बत करते हैं, सिंध के वसीलों की बात करते हैं और जो सिंध के अंदर जो सिंध की जो ज़मीनें हैं वो काफ़ी बिल्डर्स को उनको दी जाती हैं। तो हम उनके खिलाफ़ हम अपना आवाज़ बुलंद करते हैं। जो हमारे लोग हैं वो इसीलिए मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म के तहत, मुख्तलिफ़ फोरम के तहत हमारे भाई जो हैं वो अपने आवाज़ बुलंद करते हैं। तो उनको जबरी तौर पे ये जो रियासत है उसके जो कारिंदे हैं वो घरों में घुस के जबरी तौर पे हमारी जो बच्चियां हैं उन पे तशद्दुद करके हमारे लोगों को जबरी तौर पे उठाया जाता है। हम समझते हैं कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये जो रियासत है ये इसकी सियासत सरासर जो उसकी दहशतगर्दी है, जो घरों में घुस के बिना अरेस्ट वारंट के, बिना जो लेडीज़ पुलिस के घरों में घुस के और हमारी औरतों पे तशद्दुद करके हमारे भाइयों को ऐसे लापता कर देते हैं। हम इसके खिलाफ़ जो ये रियासत है उसको ज़िम्मेदार कसूरवार उसको समझते हैं कि वो सरासर उसकी कसूरवार है। जो हमारे भाई हैं उनको अदालतों में पेश किया जाए, अगर उनका कोई जुर्म साबित होता है तो फिर भी उनको अदालतों में पेश किया जाए, क्योंकि ये जो आइन है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई भी कितना भी जुर्म उस पर साबित क्यों ना हो तो वो उसको 48 घंटों के तहत उसको अदालतों में पेश करके उस पर जुर्म साबित किया जाता है। लेकिन ये कहाँ का कानून है जो सालों के साल हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को गुम किया जाता है। यहाँ के हुक्मरान खामोश हैं, यहाँ की कोर्टें और यहाँ के जो अदालतें हैं वो खामोश हैं। हमारी जो बच्चियाँ हैं वो रोडों पे जो सरापा एहतजाज हैं, लेकिन हमारे सिंध के बच्चियों के साथ, हमारे लोगों के साथ सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है। हम यूएनओ और इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनसे अपील करते हैं कि इस रियासत पे दबाव डाला जाए कि हमारे साथ जो ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो इंसानी हकूक़ की संगीन लताड़ और भंजकड़ी हो रही है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और हमारा साथ दें और इस रियासत पे प्रेशर डालें ताकि वो हमारे बच्चों को और हमारे भाइयों को जो सालों से लापता हैं उनको आज़ाद और रिहा किया जाए। आप बताएं क्या मसला है? मेरा मसला ये है कि 14 मई 2019 को मेरे मंगेतर को कराची इम्तियाज़ ब्रिज से उठा के लेके गए थे, जो कराची सिंध में एजुकेशन के गरज से यहाँ पे रह रहा था और LLB फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। उसके फाइनल ईयर के पेपर को 2 मंथ रह चुके थे, उसको उठा के लेके गए। फिर उसके बाद मुझे भी घर से उठा के लेके गए थे। 3 मंथ बाद मुझे टॉर्चर से रिहा कर दिया गया। मेरा मंगेतर जो मेरा फियांसी है और मेरा कज़न भी है जो ताहाल अभी तक लापता है। अब मैंने सिंध हाई कोर्ट में पटिशन भी जमा की और मैंने कमीशन में भी एप्लीकेशन दी। हर तरह की मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ और एमनेस्टी इंटरनेशनल में भी मैंने केस भेजी हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा, यूएनओ, हर तरह से मैं अपनी कोशिश जारी कर रही हूँ। मेरे बंदे को तो छोड़ना अपनी तरह मुझे रोज़ाना धमकियाँ दी जा रही हैं, मुझे धमकियाँ दी जाती हैं, मुझे उठाने की भी कोशिश की गई है। दोबारा मेरे घर पर भी चापा मारा गया और रोज़ाना मुझे हरासा करते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि आप हट जाओ, आपको हम उठा लेंगे या आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जिसको जो करना है कर ले, क्योंकि मैं जस्टिस मांग रही हूँ, मैं अपने बंदे की रिहाई मांग रही हूँ। अगर वो मुजरिम है
आप लाएं उसे कोर्ट में पेश करें, कोर्ट भी आपके अपने हैं। आप कहते हो कि आवाम पाकिस्तान को नहीं मान, पाकिस्तान को हम मान रहे हैं कि हमने सिंध हाई कोर्ट में पटिशन जमा किए। पाकिस्तान के कानून को आप ही नहीं मान रहे, आप ही उसकी पामाली कर रहे हो। कोर्ट आपके अपने हैं, जेल आपके अपने हैं, आप लोगों को उठा के लेके जाते हो, सालासर पाबंद सरासर रखते हो, किसी के तो मशक़शुदा लाश फेंक देते हो और किसी को कोई अभी तक पता ही नहीं होता। हमारे 20 साल से 10 साल से हमारे लोग लापता है, हम नहीं जानते वो किस हाल में है। आमास लगा के, उम्मीदें लगा के उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। ये तो इंसाफ नहीं हुई है। आप ताकतवर हो, आप उससे जाके लड़ो जो आपसे लड़ रहा है। आप जाके इंडिया से लड़ो, कश्मीर को आज़ाद कराओ। उसके हवाले से आप यहाँ पे रोज़ाना आके मोदी का पुतला जलाते हो। आप हमें तो ख्वार नहीं करो और आप कहते हो कि हम आपको उठाएंगे, उठा के लेके जाओ। मुझे डर नहीं है। जिस दिन मैं एहतजाज के लिए निकली हूँ, अपने प्यारों के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाने निकली हूँ, तो मैं अपनी जान को हथेली पे लेके निकली हूँ। मुझे किसी की कोई रियासत की डर नहीं है। मैं पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक जो भी कर रही हूँ उसी के मुताबिक कर रही हूँ, खिलाफ नहीं कर रही हूँ। जाहिर सी बात है आपका कोर्ट हमें इंसाफ नहीं देगा। जजों के ऊपर आपका हाथ है और आपके डर से वो हमें डेट पे डेट देते जा रहे हैं। हमारे केस की सुनवाई नहीं होती तो हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है और एहतजाज तो इसी तरह मैं करती रहूँगी। अभी मैं सिंध में कर रही हूँ, कराची प्रेस क्लब के सामने। मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके एहतजाज करती रहूँगी जब तक मेरे प्यारों को बाजियाब नहीं किया जाता। और इस तरह आप मुझे फ़ोन करके, मैसेजेस करके धमकियाँ दे रहे हो। रियासत के लोग कहते हैं कि आपके ऊपर बड़ों का हाथ है, आपके मेरे पीछे या के ऊपर किसी का हाथ नहीं है। जाहिर सी बात है आप हमारे प्यारों को उठा के लेके जाते हो। जो हमारे बंदे बाहर आप लोगों ने झला वतन के वहाँ पे बैठे, उनका हक बनता है हमारी आवाज़ बुलंद करना। वो हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। यहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिलता। जाहिर सी बात है हम UNO, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अक़वाम मुत्तहिदा, इंटरनेशनल HRCP, वहीं से ही हम इंसाफ तलब करेंगे और उनका हक है हमें इंसाफ दिलाना। अगर ये जुर्म है तो इस जुर्म को मैं बार बार करती रहूँगी और अपने प्यारे के लिए मैं खड़ी होकर एहतजाज भी करती रहूँगी। सिर्फ मोहम्मद नसीम के नहीं, हर उस बलोच के लिए करूँगी जो आप लोगों के जिंदानों में है, जो 3 मंथ तक आपके टॉर्चर सेलों में, उनकी रात को 2 से लेकर 4 बजे तक जिनकी मैं फरियादें सुनती थी, जिनकी मैं चीखें सुनती थी, अभी तक वो मेरे कानों में होती है। मैं सो नहीं पाती। वो इंसाफ मांग रहे हैं, वो तलबगार हैं इंसाफ के और मैं हर उस भाई की आवाज़ हूँ यहाँ पे खड़ी हूँ और अपने हर भाइयों के लिए, चाहे सिंधी हो, चाहे बलोच हो, चाहे पश्तून हो, सबकी मैं आवाज़ हूँ और सबके लिए आवाज़ उठाती रहूँगी। शुक्रिया। आज यहाँ कराची प्रेस क्लब के सामने सिंध सभा और सिंध सुजागी फोरम की तरफ से ये सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर सियासी कारकुनान की जो जबरी गुमशुदगी है उस इशू पे हम आज दोपहर 1 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये अलामती भूख हड़ताली कैंप हमने कायम की है। जो सिंध बलूचिस्तान के जो सियासी कारकुनान को ये जबरन उठाकर गुम कर देते हैं, हम समझते हैं वो इंतहाई गिरा हुआ अमल है और गैर कानूनी और इंसानी हकूक़ की जो ये खिलाफ वर्जी वाला अमल है उसकी हम ना सिर्फ मजम्मत करते हैं मगर हम समझते हैं कि ये इदारे खुद अपने कानून और अपनी अदालतों के मावरा जाकर ये जो अमल करते हैं वो इंतहाई मजम्मत वाला अमल है और हम उसको मजम्मत करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि आप जो ये अदालतें हैं, जो चीफ़ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, चीफ़ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको नोटिस देना चाहिए कि ये तौहीन अदालत है। क्योंकि आपके कानून और अदालत के मुजिब कोई भी कितना भी बड़ा दहशतगर्द हो, किस पे कोई भी इल्ज़ाम हो, उसको 24 घंटों के अंदर अदालतों में पेश करना चाहिए। मगर आपके इदारे, आपके ये लोग जो कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, जो तौहीन अदालत का अदालत के मुर्तकब होते हैं, वो सरेआम लोगों को घरों से उठाकर गुम कर देते हैं। वो तौहीन अदालत है, वो खुद इसका मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, खुद यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर्ड हैं इंसानी हकूक़ की उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये कानून की जो धज्जियाँ उड़ाते हैं आपके इदारे, आप उनके खिलाफ सो मोटो नोटिस लें, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें कि ये हमारे जो सियासी कारकुनान जो गुम किए गए हैं उनको ज़ाहिर करें। हम आलमी ज़मीर और इंसानी हकूक़ की सारी तंजीमों को अपील करते हैं कि इस जुल्म और इस इंसानी खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ आप जो है नोटिस लें और इन रियासत और इसके इदारों पर दबाव डालें ताकि हमारे प्यारे बाहिफाजत अपने प्यारों के साथ मिलें और आज़ाद होकर अपने घर आ जाएँ।
जी मुजाहरा चल रहा है आपका कैंप का, कौन है ये बंदे, क्यों सिंधी कौम परस्तों को उठाकर कैद किया जाता है, फिर उनको बाजियाब नहीं करते, बाद में लाशें फेंक के दी जाती है, इस पर कौन जिम्मेदार है? ये मामला जो जबरी लापता अफराद का है और खालिस सिंधी नौजवानों को उठाने का है, उसके लिए सिंधी में एक कहावत है, बेटी को थप्पड़ मारो तो बहू सीखेगी। असल में जिन बच्चों को ये उठाकर ले गए हैं उनका कोई जुर्म नहीं है। आपने देखी है तस्वीरें सबकी, ये 15-15, 16 साल 17 साल के स्टूडेंट है, देखो तो सही वो फिल्मी हीरो की तरह हंसते हैं और अपने फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेल्फीज खिंचवाते हैं। और आपसे मैं एक सवाल करूं कि आप यहाँ मीडिया से वाबस्ता हैं, कभी आपने सुना है कि किसी सिंधी ने ट्रेन की पटरी उखाड़ी हो, कोई ट्रेन गिराई हो, कोई जहाज़ हाईजेक किया हो, किसी सरकारी ऑफिस को शीशे को पत्थर मारा हो, कोई सरकारी इमारत को उसने नुकसान पहुँचाया? कुछ नहीं। मसला ये है, हम सिंधी जिन्होंने इस मुल्क में शमूलियत की थी रज़ा खुशी से, और हम वो पहले थे, एक बंगाल था और एक सिंध थी, जिसने रज़ा खुशी से करारदाद पास की कि हम इस फेडरेशन में आ रहे हैं। 5 रियासतें, सिंध, बलोचिस्तान, सरहद, पंजाब, बंगाल और सिंध ने रज़ा खुशी से वो करारदाद पास की। पंजाब में उस वक्त यूनियनिस्टों की हुकूमत थी, वो राज़ी नहीं थे। सरहद में उस वक्त डॉक्टर खान की हुकूमत थी, वो भी राजी नहीं थे। बलोचिस्तान में तो हुकूमत ही नहीं थी, बलोचिस्तान की करारदाद तो इन्होंने कोयटा म्यूनसिपालिटी से मंजूर करवा के बलोचों के साथ इन्होंने कुरान पर वायदे इकरार करके उनको शामिल कर दिया। हम रज़ा खुशी से आए हुए थे, 2, एक बंगाल एक सिंध, बंगाल तो भाग गया। दुनिया की बड़ी अक्सरियत, मतलब एक फेडरेशन की बड़ी अक्सरियत, एक बड़ा मिसाल, कभी भी दुनिया में कहीं पर भी कोई अक्सरियत नहीं भागती, मगर यहाँ एक अक्सरियत ने कहा हमें जाने दो, और 30 लाख अपने बंदे, अपनी बीवियां, अपने बेटियां, अपने औरतें और अपने बच्चे कुर्बान करके उन जान छोड़। अभी वो कहाँ है? इज्जत है दुनिया में उसकी, उसका पैसा हमसे आगे, एजुकेशन आगे, हेल्थ आगे, इरिगेशन आगे, एग्रीकल्चर आगे, सब चीज़ों में आगे, और अभी तो कह रहे हैं कि कुछ ही वक्त में वो एशिया का टाइगर बनेगा। और एक हम थे जिन्होंने रज़ा खुशी से इस मुल्क में शमूलियत की, और हमारे साथ क्या हुआ? हमारा जो पहले का नूर था वो भी ख़त्म। हम वो थे जो दूध बेचते नहीं थे, शर्म आती थी, दूध बेचना शर्म महसूस करते थे कि भाई दूध बांटते हैं, बेचते नहीं है। अभी हम अपने बच्चे बाज़ारों में आकर बेचते हैं कि इनको कोई निवाला मिल जाए, वक्त पर निवाला मिल जाए। हमारी माएँ बहनें ये आप देख रहे हैं यहाँ फुटपाथों पर बैठी हैं। हमारी माएँ बहनें जब गाँव में निकलती थी तो उस गली में मर्द आना जाना रोक देते थे कि भाई हमारी बेटियां गुजर रही हैं, हमारी न्याणियां गुजर रही हैं, इधर उधर हो जाओ। खुद ब खुद ऐलान नहीं होता था, मगर अब यहाँ पर आ गए। हम तो इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के साथ मिलकर आगे बढ़ने, तरक्की करने के लिए इस फेडरेशन में आए थे, तो हमारी हालत ये हो गई कि हम अपना इस्लाम तो कहीं वो दूर छोड़ कर आ गए। हम अपनी इंसानियत ख़त्म हो रही है, हम निवाले के लिए भटक रहे हैं, हम इंसाफ के लिए कोर्ट के दरवाजे पर जाते हैं, कोर्ट हंस के कहती है कि हमारी एजेंसियां तो मासूम है, उनके पास तो ये बंदे हैं नहीं। अगर उनके पास ये नौजवान नहीं है तो फिर वो पुलिस किसकी है, वो रेंजर्स किसकी है, जिसके प्रोटोकॉल में वो नकाबपोश आते हैं, हमारी माँओं बहनों पर तशद्दुद करते हैं, उनकी तजलील करते हैं और हमारे बच्चे उठाकर ले जाते हैं। वो पुलिस वाले तो आपके हैं ना, वो रेंजर्स वाले, उनसे पूछ तो लो। आपने तो कह दिया कि आपके मासूम है, हमारे बंदे आपके पास नहीं है। अगर ठीक है, मान लेते हैं कि वो आपके नहीं है, तो फिर हमें भी एक इजाज़त दे दो, हमें भी एक हक दे दो, हमें भी हथियार दे दो। जब वो हमारे घरों में घुसे तो हम सेल्फ डिफेंस में उनके साथ लड़ें, अपनी इज्जत बचाएं। मगर यहाँ पर हमें जिन्होंने ये मुल्क बनाया है उनको कोई हक नहीं है। हमारा पानी रोज़ बरोज़ पंजाब चोरी कर रहा है, कभी काला कानून बना के, कभी जोर ज़बरदस्ती से, कभी चोरी करके ख़त्म करता है। हमारे यहाँ झूठे डोमिसाइल बना के हमारे नौकरियों पर वो कब्ज़ा करते हैं। हमारे यहाँ बच्चों की जो तालीम है वो झूठे डोमिसाइल बनवा के वहाँ जो है वो उनके मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो डिग्रियाँ होती हैं वहाँ रास्ता रोक करते हैं। यहाँ सिंध के अंदर आप देखो 75% से बढ़कर पंजाबी होंगे की पोस्ट पर, बड़ी बड़ी पोस्टों पर वही होंगे। हमारी जो ज़मीनें सांगड़ के तरफ है या ये अपना इस तरफ है, दरिया के उस तरफ वाली, वो सारे पंजाबियों के कब्जे में।
अभी आप कराची से हैदराबाद जाओ तो सुपरा हाईवे के दोनों साइड हैं फौजियों के कब्जे में। भाई अगर सारी ज़मीनें आप जो है अपनों में बांट दोगे तो हमारी आने वाली नस्लें क्या हवाओं में रहेंगी, खिलाओं में रहेंगी? कोई पूछने वाला नहीं है, न कोर्टें पूछती है, न ये सिंध असेंबली पूछती है। हम अगर एहतजाज करते हैं, इख्तलाफ करते हैं तो इसी तरह उठा कर ले जाते हैं। अभी भी वो वहाँ पर टोपियाँ पहन के खड़े हैं और बिलों की तरह हमें देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं। हम तो बोलेंगे। हमने अपने अपने ज़मानों के साम्राज्यों के साथ, जब सिकंदर साम्राज्य था हम उससे भी लड़े, ईरान साम्राज्य था उससे भी लड़े, पोर्चुगीज साम्राज्य था उससे भी लड़े, तातारी, अरगून, तुर्खान, मुगल साम्राज्य था उससे भी लड़े, अरब साम्राज्य जिसके पास दुनिया के मजलूमों महकूमों का पूरा खजाना बैतुल माल में पड़ा हुआ था, हम अपने हक हलाल की कमाई पर 17 जंगें उनसे जीते। आखिरी जंग जो 18वीं थी वो उन्होंने मुसलमान होते हुए, मुसलमान होने का मतलब है कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे, मगर उन्होंने यहाँ आकर बुद्ध मज़हब से मदद मांगी, पहला ही कुफर कर दिया। जो कहते हैं कि वो इस्लाम फैलाने आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ से उनकी लिखी हुई किताब जो चचनामा है पढ़ो तो यहाँ से उन्होंने क्या क्या सोना उठाकर वो ले गए हैं, हमारी बेटियाँ उठाकर ले गए हैं, हमारे बच्चे उठाकर ले गए हैं। ये इस्लाम ऐसा है तो नहीं चाहिए भाई, ऐसा इस्लाम जो हमारी बेटियाँ और बच्चे उठाकर ले जाए। उसके बाद हम उससे लड़ते रहे। आज कोई भी साम्राज्य यहाँ मौजूद नहीं है उनमें से। आखिरी अंग्रेज साम्राज्य था, उसके साथ भी लड़े, रुपलो कुली थर में लड़ा, वो अकेला नहीं था, वो भी बड़ी तहरीक थी। सखर के तरफ से हेमू कालानी और बहुत सारे नौजवानों का एक ग्रुप था, वो लड़े। और उससे बहुत बड़ी जंग जो थी, जो हुर गोरिल्ला तहरीक ने लड़ी, सूरी बादशाह जो सूली पर चढ़ गए उसने लड़ी। हमने हर हमला आवर पर हर साम्राज्य से जंग जो है की है और उसे चैन से बैठने नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर आज कोई नहीं। मगर आज हम जिनके हाथों में आ गए हैं, हम तो आए थे खुशियाँ बांटने, मगर हम अपना घर भी अपना खसवा कर लुटवा कर बैठ गए हैं। आपके सामने है, हम ये सुबह से लेकर बैठे हैं और रोज़ाना हम 1 घंटा कराची प्रेस क्लब के गेट पर एहतजाज करते हैं गुमशुदा अफराद के रिहाई के लिए। और हमने इसके बीच में 50 घंटे भूख हड़ताल की, ईद के दिन भी हमने भूख हड़ताल की, आज भी की है, और 14, 15, 16, 50 घंटे लाड़काना में भूख हड़ताल करेंगे। फिर उसके बाद जो संडे आएगा फिर यहाँ होंगे। फिर उसके बाद जो है 30 अगस्त जो आलमी जबरी गुमशुदगियों के हवाले से दिन है, उस दिन से लेकर हम फिर 50 घंटे की और भूख हड़ताल करेंगे। हम एहतजाज करते रहेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और कोई दरवाज़ा नहीं है। न असेंबली में जो हमारे वोटों पर आते हैं वो हमारे लिए कोई काम करते हैं, न कोई कानून बनाते हैं, न कभी यहाँ आकर हमसे पूछते हैं। उनको परवाह नहीं है, उनको पगारें मिल रही हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं। और एक बिलावल हाउस है इतना सा, उसकी गुलामी वो करते हैं। वज़ीर आला जिसको सिंध का वज़ीर आला कहते हैं, मैं तो कहूँगा वो सिर्फ बिलावल हाउस का वज़ीर आला ही नहीं पर बिलावल हाउस का चपड़ासी है कि वो बिलावल हाउस के आर्डर पर ऐसे उड़ता हुआ जाता है जैसे कोई गुलाम आका की तरफ जाए। उसको अपने बाप को याद करना चाहिए, ऐसा बाप, शानदार इज़्ज़तदार बाप। उस वक्त जिस वक्त कराची के अंदर इल्ताफ़ हुसैन का नाम चलता था, इल्ताफ़ हुसैन से आंखों में आंखें डालकर उसने बोला और अपना हिसाब भी लिया। जब मोरा अब्दुल्ला शाह का भाई का कत्ल हुआ तो उसने कहा हिसाब लूँगा, और उसने लेकर दिखाया। और ये उसका बेटा पता नहीं कि क्या खाना खा के या इसको क्या खिला पिला के बड़ा किया गया है कि इसको तो अपने बाप की इज़्ज़त भी नहीं है, अपने कौम की इज़्ज़त नहीं है, इंसानियत की इज़्ज़त नहीं है। हम ये एहतजाज अपने उन सोए हुए ज़मीरों को जगाने के लिए और 6 करोड़ सिंधियों को एहतजाजों के लिए और अपने वसाइल की मालकी के लिए और अपने सिंध को ओन करने के लिए कर रहे हैं। और हमें यकीन है कि ये खामोश और सोई हुई सिंध एक दिन ज़रूर जागेगी और जब जो यहाँ पर ललकार करेगी तब देखेंगे, हम भी देखेंगे। आज अगर वो हमें उठा कर ले जाते तो कल उसका कतरे का हिसाब उनको देना होगा। जी सर।
हम कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद थे जहाँ पे सिंध सभा और सिंध सजागी फोरम की तरफ से यहाँ पे जिबरी गुमशुदगी कौम परस्त कारकुनों के हवाले से आज़ादी की और उनकी बाजियाबी के लिए यहाँ पे कैंप लगाया था। उसमें मौजूद कारकुनान के साथ हमने बात की, आप लोगों ने सुना। कैमरामैन टीम के साथ बागी सागर पवार, विन न्यूज़ कराची से। आज़ादी